नमस्कार, मेरा नाम संत सुनील टाक। मैं मयूर विहार दिल्ली से हीलिंग का काम करता हूँ। पैरालिसिस से लेकर स्लिप डिस्क, लोअर बैक प्रॉब्लम्स, सर्वाइकल, माइग्रेन, डिस्क इश्यूज़, नीज़ इश्यूज़। तो इस सब चीज़ों का हम यहाँ पे इन सब रोगों का निवारण करते हैं। किस तरीके से आप ये इलाज करते हैं? क्योंकि हम जैसे देखते हैं आजकल बहुत बड़े-बड़े संस्थान हैं, सब लोग वहाँ जाना प्रेफ़र करते हैं और आप किस तरीके से वो इलाज करते हैं कि लोग वहाँ ना जाकर आपके पास आएँ? हमारा मेनली होता है कि खून के दौरे को, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को बॉडी के अंदर नॉर्मल करना। उसके कई तरीके हैं। हम स्टार्टिंग जो हम करते हैं वो नाप नले नाड़ियों से करते हैं, क्योंकि ब्लड फ्लो वहाँ से स्टार्ट होता है हमारा। मेनली जो रीजंस जो 90% मोर देन 90% बीमारियाँ की ये सारी प्रॉब्लम जब स्टार्ट होती हैं, वो स्टार्टिंग पॉइंट्स जो है हमारे वहीं से स्टार्टिंग है। तो सबसे पहले उसको हम अलाइन करते हैं। कुछ तरीके हैं हमारे पास, कुछ प्रेशर पॉइंट्स के थ्रू हम उसको अलाइन करते हैं। उसके बाद डिस्क कंप्रेशन होता है। डिस्क के अंदर मेन वेन्स कंप्रेस होती हैं, क्योंकि डिस्क जो है हमारी वो सेकंड माइंड है हमारा। डिस्क हमारा सेकंड माइंड है, तो उसके अंदर वेन्स कंप्रेस हो जाती हैं। उससे भी हमारे पास उसकी वजह से हमें नीज़ का इशू भी बनता है, लोअर बैक का ही बनता है, सर्वाइकल बनता है। जब सर्वाइकल लॉन्ग टाइम तक चल जाता है तो माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये सारी चीज़ें हम अलाइन करते हैं, वेन्स को अपने हाथों से हम अलाइन करते हैं। प्लस कुछ हमारे पास वाइब्रेटर्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब्रेटर्स हैं, जो कि हमारे काफ़ी जो हमें हमारे इस काम के अंदर काफ़ी मदद करते हैं हमारी। लेकिन बाकी संस्थाओं से किस तरीके से अलग आप इलाज करते हैं? क्योंकि उनके पास बड़ी-बड़ी मशीनें हैं, हाई क्वालिटी की उनके पास मेडिसिन्स हैं, इंजेक्शंस हैं, उनसे कैसे अलग हैं? लोग आपके पास क्यों आएँ? मेरे पास आने के लिए जिसका समय लिखा होता है ठीक होने का, वो मेरे पास पहुँचता है। हुँ, मैंने आज तक कोई ऐड नहीं की अपनी, किसी को बुलाया नहीं है। लेकिन मेरा जितना भी सर्कल है, जितने भी लोग हैं, हज़ारों लोगों को मैं ठीक कर चुका हूँ, जिसका प्रमाण मेरे पास मौजूद है, लिखित में। जिसका समय लिखा था वो मेरे पास पहुँचता है। और मेरा जो ट्रीटमेंट है, हम एक प्रे करते हैं उस ट्रीटमेंट से पहले। उस प्रे को हम हमारा जो है रिलेशन जो है परमात्मा, परम आत्मा से है। तो परमात्मा से हमको सबसे पहले गुज़ारिश करनी पड़ती है, अरदास लगानी पड़ती है, उसके आगे प्रार्थना करनी पड़ती है कि जी ये पेशेंट जो हमारे पास आए हैं, जिस रोग से ग्रस्त हैं, इनको ठीक करने में हमारी मदद करें। तथा क्योंकि ये सारे रोग जो हैं हमारे परमात्मा के थ्रू, भगवान के थ्रू दिए हुए हैं। तो हम इस रोग के बीच में और आपके बीच में, क्योंकि दिया आपने है ये रोग, दिए आपने ये रोग हैं और उनको ठीक करने की शक्ति मुझे दी है आपने। मैं इन दोनों के बीच में आ रहा हूँ। मुझे क्षमा करना तथा इनको ठीक करने में सहायता करना। और जो भी पेशेंट मेरे पास उठता है, ट्रीटमेंट के बाद, मेरा ट्रीटमेंट के अंदर डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम्स कैसी हैं। 15 मिनट्स टू 1 आवर लगता है इसको एक सिटिंग के अंदर। और जब उठता है वो तभी बता देता है कि मैं ठीक हो गया हूँ। ये हमारा स्पेशलाइजेशन है। कब से कर रहे हैं आप ये काम? मैं ये मेरे ग्रैंडफ़ादर, मेरे दादाजी करते थे, श्री इंदरजीत सिंह जी, इस काम को। तो बचपन से मैं करीब उम्र से 12 साल की उम्र से उनके साथ, 10-12 स उम्र से उनके साथ कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास जो है, करता था मैं उनके साथ, लेकिन एक होता है कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो नहीं था। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए मैंने ट्रैवल किया था यूरोप के अंदर, तो मेरे को देखा कि वहाँ पैरालिसिस के एक पेशेंट है। तो मैंने कहा मेरे दादाजी करते थे, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ ये? तो मैंने वहाँ से वो स्टार्ट किया और वो पैरालिसिस वाली लेडीज़ को मैंने चला दिया। तो वहाँ भी मेरा काफ़ी लोगों ने इधर-उधर प्रचार किया, वहाँ भी यही काम करता था। फिर मैं 2005 में मैं लंदन गया, लंदन में ही मैंने काफ़ी अपना ट्रीटमेंट किया। लंदन में साउथ हॉल के आस-पास और ऑस्ट्रेलिया में मैं रहा, तो वहाँ भी मैंने काफ़ी लोगों को ठीक किया। तो हरे रामा हरे कृष्णा टेम्पल वाले वो कहते थे मुझको कि जी आपको हम रूम दे रहे हैं, हमारे पास आ जाइए। गुरुद्वारे वाले, ग्लासी जंक्शन पे गुरुद्वारा है, उन्होंने भी कहा मुझे कि हमारे पास आके ट्रीटमेंट करिए। मैंने कहा नहीं, मैं किसी धर्म के लिए काम नहीं करता हूँ, एक धर्म के लिए काम नहीं करता हूँ मैं। मेरे पास हर धर्म के लोग आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं। तो मेरे पास एक छोटा-सा स्थान है, जिसको आना है वो मेरे पास आएगा, जिसको आना है वो मेरे पास आएगा। मैं किसी के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाके काम नहीं करता हूँ। आपने कहा कि आपके दादाजी ये काम करते थे। क्या आपके पिताजी भी यही काम करते थे? मेरे पिताजी नहीं करते जी, दादाजी की बात मैंने की है। हुँ, और अब मेरा ये बेटा है पीयूष टाक, हुँ, ये मुझे असिस्ट कर रहा है अभी। और प्लस मैडम हैं हुँ, पुष्पा देवी जी, और सर हैं ये हुँ। आशुतोष जी, ये मुझे असिस्ट करते हैं काम के अच्छा, अंदर। आपने अभी ये बताया कि आप तमाम देश गए, वहाँ आपने लोगों का इलाज किया और आप यहाँ भी अपने देश में भी आप ये सेवा लगातार दे रहे हैं।
क्या ऐसा कोई चैलेंज आपके सामने आया है जिसको जिसको देखकर लगा हो या जिस पेशेंट को देखकर लगा हो कि ये बहुत मुश्किल है, ये शायद मैं नहीं कर पाऊँगा? रोज़ चैलेंज आते हैं मैम। हुँ, पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको हॉस्पिटल मना कर देता है कि आपका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। चैलेंज आते हैं, हमको भी डर लगता है कि इसको ठीक कैसे करेंगे। लेकिन जब हम एक एक प्रार्थना करते हैं हम, प्रार्थना के बाद जब हमारा स्टार्ट जो होता है, स्टार्ट करते हैं हम, तो स्टार्ट करते ही हमको सारी चीज़ें पॉजिटिवली होती चली जाती हैं। और कैसे होती हैं ये तो मुझे ही नहीं पता। मेरा जो काम है, मैं अपना काम सच्चे दिल से करता हूँ, पॉजिटिवली करता हूँ। कोशिश यही रहती है कि आज जो आए हैं मेरे पास, आज ही ठीक होके जाएँ, कल नहीं। तो ऐसा कुछ हुआ है कि अभी तक कितने पेशेंट का इलाज आप कर चुके हैं? कितने हज़ारों लोग? हज़ारों हज़ारों पेशेंट का इलाज कर चुका हूँ किस अभी तक। किस तरीके से करते हैं आप इलाज? कोई हम दवाई या कोई थेरेपी या कुछ? जी थेरेपी है जी ये, वेन्स ओपन थेरेपी में होता है, नसों को खोलना, जी। मस्कुलर्स को अलाइन करना, मस्कुलर के अंदर हमारी नसें होती हैं, हुँ, मस्कुलर की ब्लॉकेजेस को खोलना, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को आप नॉर्मल करना, डिसलोकेशन ऑफ मस्कुलर को लोकेट करना। बॉडी में मेनली यही चीज़ें होती हैं, वेन्स, नसें। जी। नसों को ही हम पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन सिस्टम नॉर्मल करते हैं हम। ये हमारा काम है। एक पेशेंट को ठीक होने में अगर वो आपके पास आता है, कितना समय लगता है? मैक्सिमम 2 से 3 सेटिंग, जिसका स्लिप डिस्क का इशू हो, बैक का इशू हो, या और बाकी चीज़ें ब्लॉकेज के ऊपर डिपेंड करनी है। अगर छोटी ब्लॉकेजेस हैं तो 2 से 3 सेटिंग के अंदर मैक्सिमम, मैक्सिमम 2 से 3 सेटिंग में ठीक हो जाते हैं। पैरालिसिस वाले केसेस को हमें 4 से 5 सेटिंग लग जाती हैं, जो पैरालिसिस का हम ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी माइग्रेन के लिए 1 सेटिंग, सर्वाइकल है, सर्वाइकल के लिए 2 सेटिंग मान के चलिए। माइग्रेन है तो 3 सेटिंग भी लग सकती हैं, डिपेंड्स कि माइग्रेन किस हद तक पहुँचा हुआ है आपके पास। किसी तरह की कोई मेडिसिन आप देते हैं एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी किसी भी तरह की कोई मेडिसिन मेडिसिन? हम बवासीर के लिए हम मेडिसिन देते हैं, जी, जिसको हम 5 दिन का कोर्स देते हैं, जिसको रात को जो है पुड़िया बना के देते हैं। रात को दही में मिला के उसको खाने से किसी भी तरह की बवासीर हो, किसी भी तरह की, सब बवासीर, आज तक कोई मेरे पास वापस नहीं आया कि मैं ठीक नहीं हुआ। तो इस तरह की हम बवासीर के लिए मेडिसिन देते टोटल हैं। कितने आप इलाज करते हैं? जैसे कि हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, इसमें लिखा हुआ है घुटने के दर्द हो गया, जैसे कि शरीर में गाँठें हो जाती हैं, जी, पैरालाइज़ हो जाता है, खून जी, से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो। जी। तो टोटल इसमें क्या मतलब कौन-कौन से उपचार हैं टोटल जो आप करते हैं? जो उपचार हम करते हैं, सबसे पहले हम चलेंगे स्लिप डिस्क के ऊपर, जो कि आजकल कॉमन है। हुँ, हुँ, सर्वाइकल, माइग्रेन, ये कॉमन है आजकल जो है। हुँ, इस मोस्ट ऑफ लोगों की, हमारा जो लाइफ़स्टाइल है इस तरह की है कि मूवमेंट्स नहीं हो पाती हैं। मूवमेंट्स ना होने की वजह से ये परेशानियाँ बढ़ती हैं। हुँ। या गलत तरीके से वज़न उठा लिया, कोई एक्सीडेंट हो गया, गिर गए। तो ये स्टार्टिंग इन चीज़ों से होती है। मेनली ज़्यादा जो पेशेंट आते हैं हमारे पास, जितने भी पेशेंट आते हैं वो स्लिप डिस्क और बैक से रिलेटेड इश्यूज़ से ज़्यादा आते हैं। फिर आती है नेक्स्ट नीज़ प्रॉब्लम, घुटने, क्योंकि मूवमेंट्स नहीं करते हैं लोग, चलते नहीं हैं। तो मास्टर जी जो है, मेरा नाम नहीं, मेरे दादाजी का नाम है, मास्टर इंदरजीत सिंह जी। जी, तो वो मास्टर करते थे, ये पढ़ाई लोगों को पढ़ाते थे, प्लस उनका नाम मास्टर जी के नाम से ही मशहूर था जी। जी, उपचार जो है मेनली मेरे, मैं आपको बता चुका हूँ कि भई स्लिप डिस्क से स्टार्ट करते हुए बैक इश्यूज़, लोअर जॉइंट इश्यूज़, सर्वाइकल, माइग्रेन, नीज़ इश्यूज़, ये मेनली लोगों को, मतलब ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों को ये परेशानियाँ होती हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने इसमें पढ़ी है पथरी का उपचार। जी, हर तरीके की पथरी का उपचार करते हैं? किसी भी तरह की पथरी हो उसके लिए भी हम मेडिसिन देते हैं। हम कुछ नहीं, एक बहुत बड़ा इश्यू है आजकल लोगों में पथरी जो उनके गॉल ब्लैडर में हो जाती है, जी, जिसको पित्ता हम बोलते हैं। जी, वो कहते हैं कि कोई भी नहीं निकाल सकता है, विदाउट ऑपरेशन में उसका इलाज हो ही नहीं सकता। क्या जी, इसका इलाज है आपके पास? इसका इलाज है जी, हम जो मेडिसिन बना के देते हैं वही 5 डेज़ कोर्स है जी। हुँ, 5 डेज़ का कोर्स है, जो कि उत्तराखंड से कुछ जड़ी-बूटियाँ आती हैं उसके अंदर, हम 4 तरह की जड़ी-बूटियाँ उसके अंदर मिलाई जाती हैं। हुँ। उसके अंदर सेंधा नमक भी होता है, सेंधा नमक भी है उसके अंदर, और भी कई चीज़ें हैं, जिसको मिला के एक मिश्रण देते हैं हम, 5 दिन का कोर्स। तो अभी तक उसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है। जितने भी लोगों को दी है, सभी लोग स्वस्थ रहे हैं। किसी को जो पेन होता था आजकल को, और इंडिया के कोने-कोने में ये मेडिसिन हमसे लोग लेके जाते हैं। हुँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे कि हमने सुना आप अपनी ये सेवा जो है, वो आप महाकुंभ में भी देने वाले हैं? जी, महाकुंभ की मुझे कुछ राज्यसभा मेंबर्स थे, उनकी तरफ से मुझे ऑफ़र आई थी हुँ, कि आप जो काम कर रहे हैं इसको कुछ हमारे साधु संतों के बीच तथा उनको भी कुछ हमारा जो हमारी जो क्रिया है उसका लाभ मिल सके।
तो आप वहाँ भी ये आप सेवाएँ दे सकते हैं। तो उन्होंने हमसे डेट्स माँगी थी। हमने कहा हम डेट्स के लिए हम कोई भी डेट्स हमको दे दीजिए। हमें एक तो ये शुभ मौका मिल रहा है महाकुंभ में जाने का, और वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि साधु संतों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो ये हम तो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हमें ये मौका मिला। कब से मतलब आप लगाने वाले हैं हम शिविर? ये हमारा ये शिविर जो है 26 को हम लोग यहाँ से जाएँगे, 27 से स्टार्ट होगा मैम ये। 3 कहाँ लगाने वाले हैं वहाँ पे? क्योंकि ये वहाँ तो करोड़ों की संख्या में लोग जो हैं वो आ रहे हैं। कोई ऐसी पर्टिकुलर जगह वहाँ पर कुंभ में जहाँ आप ये शिविर लगाने जा रहे हैं, या कोई अखाड़ा है जिनके बीच आप ये लगाएँगे? क्योंकि जो लोग ये वीडियो देखेंगे, वो चाहेंगे अगर उनको कोई समस्या है तो वो आपके पास आके वहाँ पर इलाज करा सकें। जी, तो मेन वहाँ कौन-सी ऐसी जगह है जहाँ आप ये अपना शिविर अभी लगाने स्टार्टिंग हमारी निर्मोही अखाड़ा से है, जी, और उसके बाद 2 अखाड़े और हैं जहाँ पे हमारा टाई अप अभी जाने के बाद भी हो सकता है। अभी एक वहाँ पे शेड्यूल हमको मिलने वाला है अभी। जी। तो जैसे शेड्यूल मिलेगा तो हम उसको आपको बता देंगे कि ये शेड्यूल हमका इस दिन के लिए हम इस अखाड़े में हम मौजूद रहेंगे। लेकिन एक सवाल है कि जो महाकुंभ है, ये बहुत बड़े एरिया में लगाया गया है। तो क्या सिर्फ़ एक शिविर या एक टेंट में आपका ये शिविर लगाने से वो चीज़ें सीमित हो जाएँगी, या फिर सिर्फ़, या और भी आगे मतलब टेंटों की संख्या बढ़ेगी आपके शिविर की? अभी हमारे पास ऐसा सेटअप नहीं है कि हम टेंटों की संख्या बढ़ा सकें। हुँ, हमारे पास लिमिटेड पर्सन्स हैं, जो लोग हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक दिन में हम लोग मान के चलिए कि मैक्सिमम 20, 25, 30 लोगों को ही देख सकते हैं। जी। इतना ज़्यादा स्केल पे अभी हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर कुछ ऑफ़र्स मिली, कोई फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड की गई, हुँ, तो हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं फ्यूचर के अंदर। जी हाँ। नमस्कार, मेरा नाम पीयूष टाक है। मेरी उम्र 29 साल है और अभी मैं अपने जॉब के साथ-साथ अपने पिताजी को इस काम में सपोर्ट कर रहा हूँ। और बेसिकली हम जो है सारी बीमारियों का इलाज करते हैं। जैसे मेरे पिताजी ने बताया, बैक इश्यूज़ हो गए, नसों की जो प्रॉब्लम है, ब्लॉकेजेज़ जो बॉडी के अंदर होती हैं, वो सारी चीज़ें। तो अभी मैं स्टार्टिंग फ़ेज़ में ही हूँ, अभी मैं सीख रहा हूँ। बैक प्रॉब्लम्स का जो है वो हम इलाज करते हैं सारा अपने क्लिनिक के अंदर नीचे। और जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं, वो अभी धीरे-धीरे मैं लर्न कर रहा हूँ कि उनको कैसे हम उनका उपचार कर सकें, जिससे कि हज़ारों लोगों को आने वाले टाइम में हम ये चीज़ प्रोवाइड कर सकें और उनकी हेल्थ को ध्यान रख सकें उनका। अच्छा, आप यूथ हैं, आपका इंटरेस्ट आ रहा है इस चीज़ में? जी हाँ, जब इतने सारे लोग जो ठीक होके जाते हैं, तो बिल्कुल जी, ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। और जिनका इलाज जिन बीमारियों को हॉस्पिटल में नहीं हो पाता, या जो इतने-इतने लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी जो बीमारियों से नियुक्त नहीं हो पाते, उनका इलाज हम लोग करते हैं यहाँ पर जी। आप क्या करते हैं वैसे? मैंने अपना एजुकेशन में पहले बीएमएस किया हुआ है मैनेजमेंट स्टडीज़ में, बैचलर्स में, और मैंने एमबीए किया हुआ है आगे एमिटी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मेरे पास मार्केटिंग मैनेजमेंट का पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है फ्रॉम कनाडा। तो आप वहाँ अपनी इस फ़ील्ड को छोड़कर जी, पापा की फ़ील्ड में जी। जाना क्यों आपने अभी सोचा? करंटली मेरा वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी चल रही है, मैं कनाडा की कंपनी के लिए ही काम कर रहा हूँ। जी। प्लस मैं अपने फादर को इधर आके सपोर्ट कर रहा हूँ अभी इस काम के लिए, कि जिससे कि हमारा ये काम और आगे बढ़ सके और हमारे पास और जो हज़ारों लोग आए हैं, उनको हम ठीक कर सकें, जो ये नियम बीमारियाँ हैं हुँ। इनसे। तो अभी तक आपने क्या-क्या सीखा है? मैंने बेसिकली अभी बैक प्रॉब्लम को ठीक करना, जो बैक एक होता है, लोअर डिस्क की, स्लिप डिस्क की जो प्रॉब्लम है उस चीज़ को, और जो पैरों में जो ब्लॉकेजेज़ आ जाती है, जैसे जो लोग चल नहीं पाते, ब्लड फ्लो को नॉर्मल करना, फुट से सारा हम जो नसें हैं उनको खोलते हैं। हाथों की जो फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है उसको ठीक करना। तो अभी मैं ये सब चीज़ें सीख चुका हूँ। बाकी अभी धीरे-धीरे मैं अपने पिताजी को सपोर्ट कर रहा हूँ और धीरे-धीरे देखते हैं हम आगे कहाँ तक इस चीज़ को अपना पाते हैं और धीरे-धीरे कितने लोगों को हम ठीक करेंगे। ठीक है। आप भी महाकुंभ में जा रहे हैं? जी, मैं महाकुंभ में नहीं जा पा रहा हूँ, मेरा थोड़ा ऑफ़िस के काम की वजह से, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मैं ऑलरेडी एक कंपनी के साथ अलाइन हूँ, मैं उनके लिए हुँ। काम कर रहा हूँ। लेकिन मेरे पिताजी और उनके जो बाकी लोग असिस्ट करते हैं, वो लोग जा रहे हैं उनके साथ। तो क्या आप जाना चाह रहे हैं वैसे कि मैं भी जाके वहाँ उस शिविर में अपनी जी, सेवा दूँ? जी, मैं जाना चाह रहा था, बट मेरे काम की वजह से मेरे को अभी थोड़ा-सा इश्यू है, तो मैं नहीं जा पा रहा हूँ इसके लिए। लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है अगर कोई पिताजी के पीछे से इधर आते हैं, तो हम उनको देख लेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जो लोग आपको सुन रहे हैं या जी, जो पेशेंट आपके पास आते जी। हैं, ठीक होकर गए हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? तो जो लोग ठीक होके गए हैं, हम यही कहेंगे कि आगे जाके अगर उनको कोई उनके रिश्तेदारी में या उनके फ्रेंड सर्कल में अगर आगे जाके उनको किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है, तो वो ज़रूर हमारा बताएँ, जिससे कि लोगों को उनके जो भी परेशानी है उसका समाधान मिल सके और वो हमारे पास आके बिल्कुल अपनी परेशानियों का नियुक्त करें। और आगे किसी भी जगह से जाने से पहले हम एक बार हमारे को कंसल्ट करें, जिससे कि हम उनकी बीमारी एक ही बार में ठीक चलिएगा, कर सकें। हमने आपसे सारी जानकारी ले ली है, इलाज के बारे में भी हमने आपसे पता कर लिया है। जी। लेकिन जो आप ये इलाज करते हैं, इसका कोई चार्ज आप करते हैं? मैम जो कैपेबल लोग हैं, हमने एक डोनेशन बॉक्स रखा हुआ है इसके अंदर। जी।
जो लोग कैपेबल लोग हैं वो डोनेशन हमको डोनेट करते हैं, हुँ। और जो अनकैपेबल लोग हैं वो डालना भी चाहे तो हम उनको मना कर देते हैं कि आपके लिए डोनेशन बॉक्स नहीं है। मतलब और कोई पर्टिकुलर अमाउंट नहीं है कि अगर कोई पैरालाइज्ड है तो उसके लिए इतना अमाउंट है, या उसको किसी को अगर बैक प्रॉब्लम है तो उसके लिए इतना नहीं मैम, अमाउंट है, कोई ऐसा कुछ? ऐसा ऐसा कोई अमाउंट नहीं है मैम, ऐसा कोई अमाउंट कोई नहीं है। अमाउंट नहीं है मैम। महाकुंभ में भी आप शिविर लगा रहे हैं, इसमें ये भी चार्जेबल महाकुंभ होगा? में भी मैम हमने जो अपने पोस्टर्स हमने जो बनवाए हैं उसके अंदर निःशुल्क सेवा है मैम। जी। कोई भी हमारा वहाँ डोनेशन बॉक्स भी नहीं होगा हमारा। हुँ। सबके लिए निःशुल्क है मैम, जो भी आना चाहे मोस्ट वेलकम है। हम हमारा जो इशू हमारी जो वहाँ जाने का जो हमारा ध्येय है वो है, ध्येय जो है हमारा जाने का, वहाँ साधु संतों लोगों को ठीक करने का ही है, ठीक। ताकि उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिल सके। नमस्कार जी, मेरा नाम आशुतोष तिवारी है। मैं श्री सुनील टाक जी का शिष्य हूँ और लगभग 6 महीने से मैं इनके साथ सेवा कर रहा हूँ। किस तरीके की सेवा आप कर रहे हैं इनके साथ जुड़कर? मैं जो भी मरीज़ आते हैं उनकी सेवा करता हूँ, और जैसे कि हमारे गुरुजी ने बताया कि ये ओपन नर्व्स थेरेपी है, तो इसी के जो जो भी कुछ इलाज होता है मैं करता हूँ अपने गुरुजी के साथ। अच्छा, आप यूथ हैं, आपसे एक सवाल है कि जो हमारा आज का यूथ है वो कहीं न कहीं अल्कोहल की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे कहीं न कहीं बहुत बीमारियाँ बढ़ रही हैं। ब्लॉकेज की जो बीमारियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं, पैरालिसिस हो रहा है उनको, अ, ब्रेन की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो क्या ऐसे कोई पेशेंट आप लोगों के पास आ रहे हैं जो नशे से उनको ये प्रॉब्लम हुई हो? जी, बिल्कुल, ये नशे करने से जो है उनकी नसों में प्रॉब्लम्स आती हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, तो जिससे पूरी बॉडी में ही उनको कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट ही होगी। क्योंकि जब तक हमारी नसें प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगी, वो कहीं न कहीं बॉडी में आपको कोई न कोई रोग दे देगी। बेसिकली ज़्यादातर लोग अपनी स्लिप डिस्क का इलाज कराने आते हैं। हुँ। वो क्योंकि हमारा दिनचर्या ऐसा है कि हम लोग ज़्यादा एक्टिविटी करते नहीं हैं। जिसकी वजह से जो है मेनली प्रॉब्लम स्लिप डिस्क की होती है, साटिका की होती है, हुँ। माइग्रेन की होती है। तो ये सब नसों से जुड़ी ही प्रॉब्लम्स हैं और जिसका हम लोग इलाज करते हैं। कोई चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं इलाज के दौरान? हाँ, चैलेंजेस काफ़ी आते हैं, बट इस थेरेपी में एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें इंजरी की चांसेस बिल्कुल नहीं है। जी। क्योंकि ऐसी कई सारी थेरेपीज़ हैं, जैसे कायरोप्रैक्टिस हो गया, तो उसमें मैक्सिमम जो है 50-50% चांसेस होते हैं, क्योंकि कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनकी बोन्स हल्की होती हैं, हुँ। तो उनको सेटअप करने में कई बार टूट भी जाती हैं। लेकिन हमारे पास ऐसा है कि हम लोग जो है स्लिप डिस्क को पूरा ठीक भी कर देते हैं, कहीं भी आपकी स्लिप डिस्क हो तो उसका इलाज कर देते हैं। उसमें 1% भी इंजरीज़ के चांसेस नहीं होते। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, मैंने सर से भी पूछा था कि जो आजकल एलोपैथी है, आयुर्वेदी है, होम्योपैथी है, जी, उससे आपका इलाज कितना अलग है? क्योंकि ज़्यादातर आजकल लोग एलोपैथी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि उनको जल्दी आराम चाहिए। जी, जल्दी इलाज चाहिए तो जल्दी आराम भी चाहिए उनको, जी। और इसमें जो है वो टाइम लगता है। प्लस ना जी। थेरेपी के थ्रू पेन भी जो है वो उनको कहीं न कहीं फेस करना पड़ता है। तो ये आप लोगों का इलाज जो है वो उन सब चीज़ों से कितना अलग रहेगा या रहने वाला है? जी, इसमें तो सबसे बड़ी बात है कि पहले ही दिन से आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा, हुँ। और बाकी जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे एलोपैथिक की दवाइयाँ होती हैं, आप खाते हो, आपको 10-15 मिनट में अगर आराम मिल जाता है, बट वो प्रॉपर तरीके से ख़त्म नहीं होता है। हुँ। वो सिर्फ़ आपको कुछ दिन के लिए या कुछ महीनों के लिए आपको आराम देगा, हुँ। बट ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। बट हमारे पास इसका पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट है कि आपको 2 से 3 सीटिंग में पूरा प्रॉपर इलाज मतलब कि आराम मिल सकता है, और आपको आगे मतलब कि ये अगर आपका दिनचर्या अच्छा है, तो ये प्रॉब्लम्स कभी क्रिएट भी नहीं होंगी। अभी तक कोई नुकसान? ना जी, अभी तक तो नहीं हुआ। कि आपने कहा कि हम अभी तक हज़ारों लोगों का इलाज कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी हमें हानि अभी तक नहीं हुई है, सब जगह जो है वो पॉज़िटिव रिस्पॉन्स ही मिला है। तो ये कैसे पॉसिबिलिटी है? जी, ये जो ट्रीटमेंट जो हमारा इलाज जो है ये इस तरह का इलाज है, इसमें 1% भी कोई नेगेटिविटी नहीं है। हुँ। नेगेटिविटी कुछ नहीं है इसके अंदर, जो भी होगा पॉजिटिव ही होगा, हुँ। क्योंकि हमारा काम है वेन्स को नसों को खोलने का, जी। ना कि मस्कुलर के अंदर होती है नसें। जी। नसों को तोड़ने का काम नहीं है, उनको खोलने का काम है। जी। मस्कुलर ब्लॉकेज हो जाती है, हार्डनेस हो जाती है, इतने हार्ड हो जाते हैं मसल्स, पत्थर बन जाते हैं।
उनको हम वाइब्रेटर के थ्रू, अपने हाथों के थ्रू हम उनको खोलते हैं। उनके अंदर जो नसें हैं हमारी मस्कुलर के अंदर, उसको अलाइन करते हैं। तो नुकसान तो कहीं भी 1% भी कहीं रास्ता ही नहीं है नुकसान होने का। तो जी। सालों से आप अपनी सेवा दे रहे हैं। अभी तक आपको कोई सम्मान मिला है सरकार की तरफ से या किसी ने आपको सम्मानित किया है? सरकार की तरफ से सम्मान नहीं मिला, लेकिन हम अपना सम्मान ये समझते हैं, जब पेशेंट हम ट्रीटमेंट करते हैं, जब पेशेंट उठता है, वो कहता है, उठते ही वो बताता है कि मैं ठीक हो गया। तो यही हमारा सबसे बड़ा सम्मान है। हमें इससे ज़्यादा सम्मान की आवश्यकता नहीं है। आपकी ये जो सेवा है ये उनकी जानकारी में नहीं है या फिर आप चाह नहीं रहे हैं कि मेरी ये सेवा जो है वो उनकी जानकारी में आए? मेरे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतने मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि मैं इतने सारे लोगों को ठीक कर सकूँ। मेरी एक लिमिटेड लोगों को ठीक करने के लिए है। लेकिन हाँ, अगर फैसिलिटीज़ मिली मेरे को, तो मैं कोशिशें ज़रूर कर सकता हूँ कि लोगों को ये चीज़ें सिखाऊँ और लोग खुद ही आगे बढ़ें, मेरी लेकिन ज़रूरत ना कहते हैं ना पड़े। कि अगर सम्मानित किया जाता है किसी को अच्छे काम के लिए तो उसके काम करने की प्रेरणा और ज़्यादा बढ़ती है। अगर सम्मान मिलेगा तो हम हाथ जोड़ के इसको एक्सेप्ट करेंगे ज़रूर। सम्मान के लिए बिल्कुल आगे हैं, लेकिन सम्मान हमारे काम के लिए मिलना चाहिए जो हम काम कर रहे हैं। सर आप जो उपचार करते हैं ये इसके लिए क्योंकि हम जैसे देखते हैं कि बाकी लोग जो इलाज करते हैं उसमें कहीं न कहीं खाने-पीने से परहेज़ होता है। आपके इस इलाज में किसी तरीके का कोई परहेज़ पेशेंट को करना पड़ता है? जी, परहेज़ बहुत ज़रूरी है जी। दवा से ज़्यादा परहेज़ काम करता है। इसमें हम अलग-अलग ये जो जितनी भी रोग हैं, उस रोग से संबंधित जो रोग है, उससे संबंधित हम कुछ परहेज़ भी बताते हैं। और वो परहेज़ सिर्फ़ 1 हफ़्ते का ही होता है, लाइफ़ टाइम का नहीं होता है। किस तरीके के परहेज़ होते हैं? जैसे मान लीजिए आपका मस्कुलर ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम है, जी, तो मस्कुलर ब्लॉकेजेस के अंदर हम दही, चावल और कोई भी खट्टी चीज़ का सेवन हम मना करते हैं, 1 हफ़्ते के लिए। जी। या किसी की ब्लॉकेजेस ज़्यादा है, तो वो परहेज़ हमारा 2 वीक भी चल सकता है। हुँ, और ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, कईयों की ब्लॉकेजेस जो है, जो गाँठें जो बन जाती हैं हमारे शरीर के अंदर, वो कई-कई 5-5, 6-6 इंच की हो जाती हैं। हुँ, तो उनकी 1-2 सिटिंग हमारे पास एक्स्ट्रा भी हो सकती हैं। जी, उसके लिए हम वो परहेज़, जब तक हम ट्रीटमेंट चलता है, वो परहेज़ चलता है। और ज़्यादातर मोर देन 90% लोग जो हमारे 1 से 2 सिटिंग के अंदर ठीक हो जाते हैं। और यही इतने समय परहेज़ चलता है इस चीज़ का। ठीक। सर महाकुंभ की बात चल रही है तो एक सवाल आपसे ये भी है कि इस समय जो लोग महाकुंभ में जा रहे हैं, उनको 20-20, 18-18 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ रहा है। जी। तो क्या अगर आपका शिविर वहाँ लगता है, तो क्या आप ऐसी कोई दवाई या कोई जड़ी-बूटी उनको देंगे कि उनकी 20 और 18 किलोमीटर की जो थकान है, वो उस जड़ी-बूटी को खाने के बाद निकल जाए? हमारे पास जड़ी-बूटी तो ऐसी कोई नहीं है कि हम उनको दें और थकान मिट जाए। लेकिन हमारे पास थेरेपी ऐसी है, कि जो थेरेपी करने के बाद बॉडी रिलैक्स हो जाती है बिल्कुल। जी। हर वेन्स को खोल देते हैं, स्टिफनेस, क्योंकि चलने से क्या होता है, स्टिफनेस बढ़ती है हमारी। हुँ, स्टिफनेस बढ़ेगी तो पेन बढ़ेगा। हुँ, तो पेन बढ़ेगा तो हम उस पेन को उसी समय रिलीज़ कर देते हैं। जी। थ्रू थेरेपी, नॉट किसी दवाई के थ्रू नहीं है। जी। अच्छा, आपका जो महाकुंभ में शिविर लगने वाला है, उसकी व्यवस्था की या उसकी देख-रेख के लिए वहाँ की गवर्नमेंट को या पुलिस को सूचित किया गया है इस चीज़ के बारे में? हमने कुछ सूचनाएँ अभी भेजी हैं, उसका शेड्यूल हमारे पास आने वाला है। जी, और जैसे शेड्यूल आ जाएगा तो हम आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपको। जी। एक आखिरी सवाल है कि जो जनता आपको सुन रही है, जो देख रही है, क्योंकि अब आप अपनी सेवा जो है वो महाकुंभ में भी देने वाले हैं और महाकुंभ में जो संख्या है लोगों की वो हम सभी जानते हैं कि कितनी अच्छी खासी संख्या में लोग आ रहे हैं। तो उन सबके लिए क्या संदेश आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे? संदेश यही है कि हमारा जो एम जो है फ्यूचर के लिए, एम ये है कि हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ, तो हम बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर अपनी ट्रेनिंग दें, स्कूल्स में ट्रेनिंग दें, स्कूल के टीचरों को ट्रेनिंग दें, बच्चों को ट्रेनिंग दें, और जो भी हमसे ट्रेनिंग लेना चाहे, वो ट्रेनिंग लेके इस पद्धति को आगे बढ़ाए। हमारा मोटो यही है कि जो भी एलोपैथिक से संबंधित जो हमारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इस हमारे जो ट्रीटमेंट है, ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका, हुँ, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका, जो भी है 100% पॉजिटिव थिंग्स है। तो हम ये चाहेंगे कि ये पत्ती आगे बढ़े। महाकुंभ में जाने का हमारा यही लक्ष्य है कि लोग इस चीज़ को जानें और इस पद्धति को आगे बढ़ाएँ। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।